नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में अब सब कुछ चुनावी हो रहा है, हो भी क्यों ना। 7 महीने बाद चुनाव जो होना है, होली मिलन चुनावी हुआ, अब इफ्तार भी चुनावी हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर जो इफ्तार हुआ, उसका कई मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया। आज वही मुस्लिम संगठन और उलेमा मुख्यमंत्री का बहिष्कार जिन्होंने किया था, आज लालू प्रसाद यादव की ओर से जिस इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर। तो ये क्या तिकड़म चल रहा है, बहिष्कार का खेल और फिर जाने का खेल। इस पर बात करने के लिए, इस खेल को समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या खेल है बहिष्कार का? देखिए, बहिष्कार का तो कनेक्शन सीधे चुनाव से है। आपको पता है, चुनावी साल है और ये पहली बार नहीं हुआ है। जो धार्मिक संगठन हैं, मुस्लिम धार्मिक संगठन, उनके उलेमा लगातार ऐसा करते रहे हैं। और आप देखते ही हैं कि गाहे बगाहे नेता इमारत सरिया में पहुंचते भी रहे हैं। कभी लालू जी वहां पहुंच जाते हैं, कभी नीतीश जी पहुंच जाते हैं। तो राजनीति से सीधा जुड़ा हुआ है ये बहिष्कार। और नीतीश कुमार के यहाँ कोई धर्मगुरु नहीं पहुंचा। रोजेदार तो बहुत आए, लेकिन धर्मगुरु नहीं पहुंचे। तो अब ये लड़ाई है मुस्लिम वोट बैंक की। आपको पता है कि नीतीश कुमार भले बीजेपी के साथ 18 साल तक राज किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचा कर रखा। तो उनके सेकुलर क्रेडेंशियल पर कभी आँच नहीं आई। बीजेपी ने भी कोई कोशिश नहीं की, लेकिन तब की और अब की बीजेपी बदल चुकी है। अब बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, आप देख ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार के सामने चुनौती है अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाए रखना। और पहले मुसलमान तो देते थे जेडीयू को वोट, लेकिन मुनाजिर हसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो बोलेगा नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार ने इतना काम किया है कि जो बोलेगा नीतीश कुमार के खिलाफ वो नमक हराम है मुसलमान। देखिए, ये तो मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। ये मुनाजिर हसन उसी समाज से आते हैं, वो कह सकते हैं। दरअसल उन्होंने इसलिए कहा कि नीतीश कुमार ने वाकई बहुत काम किया मुसलमानों के लिए, सबके लिए काम किया है। बिहार में तो भाई सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। काम तो बिहार के लिए किया ही है और मुसलमानों के लिए भी किया है। चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई हो, सब क्षेत्र में काम किया है उन्होंने। और उनके राजपाट में दंगा नहीं हुआ। जो दंगा कांग्रेस के ज़माने में हुआ करता था, वो दंगा नीतीश के राज में तो हुआ नहीं। तो मुस्लिम सुरक्षित रहे हैं। बीजेपी के साथ सरकार चलाने के बावजूद नीतीश राज में मुस्लिम हमेशा सुरक्षित महसूस करते रहे हैं और उनको वोट भी देते रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप सीमांचल की जो सीटें हैं, नीतीश कुमार जीतते रहे लोकसभा की, कैसे जीतते रहे हैं? मुसलमान वोट देते थे। लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी हार्ड हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है, बहुत हिंदुत्व को मजबूती के साथ लेकर आगे बढ़ रही है। तो उसका असर हुआ है और मुस्लिमों की गोलबंदी हुई है कांग्रेस पार्टी लालू यादव के पक्ष में, और नीतीश कुमार से उनकी दूरी बढ़ी है। पिछले लोकसभा चुनाव में मैंने देखा था, वहाँ से जेडीयू के सांसद थे, लेकिन मुसलमान नाराज थे उनसे। वो कह रहे थे कि नहीं, हम इस बार तो हाथ को वोट देंगे। ऐसा ही किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम बीजेपी की वजह से नीतीश से दूर हुए हैं। और जेडीयू के नेता ललन सिंह तो कह भी चुके हैं भाई कि जितना नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए किया, मुसलमान उनको वोट नहीं देते। देवेश चंद्र ठाकुर भी कह चुके। देवेश चंद्र ठाकुर तो बहुत कुछ कह चुके हैं। उन्होंने तो कहा कि मुसलमानों ने, यादवों ने हमको वोट नहीं दिया और मेरे यहाँ आए, मिठाई खाएं, चाय पिए, लेकिन उनका काम नहीं करूँगा। तो वो तो और आगे बढ़ गए कई कदम। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन उलेमाओं ने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया, वहीं अब जुटेंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर। अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर जुटान होगा उलेमाओं का, और ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि जो एमओआई समीकरण है अभी भी इंटैक्ट है। ये इफ्तार पार्टी तेजस्वी यादव या लालू यादव के घर पर भी हो सकती थी, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर कराया जा रहा है। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि बीजेपी ने एक नया विवाद पैदा कर दिया है, खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव का पोस्टर लगा है पटना शहर में, जिसमें एक ईसाई धर्म से जुड़े हुए धर्मस्थल की चर्चा है उसमें, और धर्म यात्रा की चर्चा है, और उस पर तस्वीर लगी हुई है तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी और उनके बेटी का। अब बीजेपी उसको मुद्दा बना रही है कि तेजस्वी यादव होली नहीं मनाते, तेजस्वी यादव इफ्तार नहीं भूलते हैं।
मतलब उन्होंने धर्म भी परिवर्तन कर लिया है अपना, अब हिंदू ही नहीं रहे। तो कई राजनीति है ना भाई, और चुनावी साल है, तो ऐसे कई मुद्दे सामने आएंगे। और तेजस्वी यादव के पोस्टर ऐसे लगे हैं पटना के चौक चौराहों पर। क्या पोस्टर लगे? वो पोस्टर डगमगला पर नहीं लगे हैं, इससे ध्यान नहीं गया होगा आपका, लेकिन कुर्जी के इलाके में कई ऐसे पोस्टर लगे हैं, आपने देखा होगा वो पोस्टर, आप बताइए। पोस्टर लगे हैं, उनमें बताया गया है कि क्रिश्चियनिटी को लेकर कि यात्रा निकालने की बात कही गई है, धर्म यात्रा, और उन पोस्टर्स में कुर्जी में लगाया गया है और कई अस्पतालों के आसपास लगाया गया है माँ मरियम यात्रा। उसमें माँ मरियम की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है और तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों की तस्वीर है। अब इस पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यह क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने का तेजस्वी यादव का प्रयास है? इसको लेकर भी विवाद। बीजेपी के नेता तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो पत्नी के दबाव में उन्होंने सरेंडर कर दिया है अपना धर्म और अब क्रिश्चियन धर्म को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। होली क्यों नहीं मनाई, सवाल उठा रहे हैं। तो अब दिवाली भी नहीं मनाएंगे, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। ये केवल अब क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए उत्सव मनाएंगे। अब इफ्तार की पार्टी देना चाहिए था अपने घर पर, दे रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर। तो कई कारण हैं इसके। तो मुझे लगता है कि आज जब उलेमा आएंगे वहाँ पर क्या बयान देते हैं। फतवा भी जारी करता रहा है इमारत शरिया नीतीश कुमार को वोट नहीं देने को लेकर, कि फतवा जारी कई बार कर चुका है। और मुनाजिर हसन ने कहा कि धार्मिक गुरुओं को चुनाव से, राजनीति से दूर रहना चाहिए, नहीं तो खुल के आ जाना चाहिए राजनीति में। ठीक है, चाहे हिंदू संगठनों के बड़े संत हों या फिर उलेमा हो, सब करते रहे हैं चुनाव के दौरान, कोई न किसी पार्टी के साथ वो खड़े होते रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि MOI समीकरण अभी इंटैक्ट नहीं है। आप भी जानते हैं, प्रशांत किशोर ने दिखाया विधानसभा के उपचुनाव में कि बेलागंज में दिखाया कि मुसलमान आपके साथ पूरी तरह से नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। अब मुसलमान को ऑप्शन मिलेगा तो दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। ये कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव में एक करिश्मा है कि वो मुसलमानों का वोट और यादवों का वोट कहीं ट्रांसफर कर देते हैं। ये करिश्मा, वो गए भी बेलागंज, लेकिन वो करिश्मा तो नहीं दिखा पाए, इसलिए मुसलमानों को वहाँ ऑप्शन मिल गया। मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं होगा तो हमेशा लालू के साथ ही रहेंगे। देखिए, लालू जी ने इसी का फायदा उठाया है। पहले मुसलमानों को क्या डर था? दंगे का डर था। जब भी कांग्रेस का रिजिम था, राज था पहले, तो दंगे होते थे। दंगा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा कौन लेते थे? यादव लोग ही लेते थे, क्योंकि वही मजबूत हैं, वही लड़ाई लड़ना जानते हैं, हिंदुओं की तरफ से वही लड़ते थे। तो लालू जी का जब राज आया तो अचानक दंगा रुक गया, यादव मुस्लिम करीब आए। लेकिन अभी भी मुसलमान की प्राथमिकता बीजेपी को हराना है, ये बड़ी बात है। देखिए, समय के साथ सबकी प्राथमिकता बदलती है। पहले मुसलमानों की प्राथमिकता क्या थी? अपनी सुरक्षा। तो सुरक्षा लालू जी ने दी उनको भरोसा दिलाया कि भाई हमारे राज्य में अब आपकी हत्या नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होगा। लेकिन अभी भी अब कहाँ कोई मुस्लिम असुरक्षित है? कहाँ बीजेपी? कम से कम बिहार में तो ऐसे, बिहार में नहीं, पूरे देश में जहाँ बीजेपी का भी राज्य है, सरकार है, वहाँ कहाँ मुस्लिम सुरक्षित है? मुसलमानों की सुरक्षा पर अब कोई खतरा नहीं है। चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, RJD की हो, कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की हिम्मत कर सकता है। देखिए, अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा भाई। आप किसी कम्युनिटी को कैसे टारगेट कर सकते हैं? और दंगा होगा तो आपकी बदनामी नहीं होगी। तो अब वो मुद्दा नहीं है। लेकिन फिर भी मुसलमान, कैसे दिल्ली में हुआ, क्या दिल्ली में दंगा हुआ और वहां देखिए क्या हालत। इस तरह के दंगे तो लालू राज में भी होते रहे हैं और नीतीश राज में भी हिंसक झड़पे, सांप्रदायिक दंगे होते ही रहते हैं। ऐसा थोड़ा कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पहले नरसंहार होता था, भागलपुर दंगा हुआ था, वैसा दंगा नहीं हुआ कि मुसलमानों को का कत्लेआम हो गया, उनकी लाशें जमीन में गाड़कर, खेतों में गाड़कर ऊपर गोभी की फसल उगा दी गई। ऐसे दंगे तो अब बिहार नहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। तो अब सुरक्षा तो प्राथमिकता नहीं है। लेकिन प्राथमिकता क्या है? बीजेपी को हराना, क्योंकि बीजेपी हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। तो उसका फायदा लालू जी को मिलता रहा है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। अब प्रशांत किशोर ऑप्शन के रूप में है। कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। नहीं, तो इस बार तो दिख रहा है ना कि लालू प्रसाद यादव जीत गया, नीतीश कुमार का बाइकाट करवा दिया, कोई गया ही नहीं, कोई उलेमा नहीं गए। तो उलेमा के कहने से वोट थोड़े मिलता है। देखिए, उलेमा ने बहिष्कार किया तो नीतीश को मुस्लिम का वोट ही नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं, कम हुआ है। कहाँ मुस्लिम कैंडिडेट कोई जीत पाया? विधानसभा में उनका नहीं जीत पाया, लोकसभा में भी नहीं जीत पाया। तो पहले जितना समर्थन मिलता था अब नहीं मिल रहा है।
क्योंकि कई बार उन्होंने पाला बदला। अब आरजेडी के साथ जाते हैं तो मिल ही जाता है समर्थन, मुसलमानों का वोट मिल ही जाता है, लेकिन आरजेडी को छोड़कर फिर बीजेपी के साथ आए हैं तो इस बार तो बहुत मुसलमान नाराज हैं और उनको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोट मिलेगा। लेकिन उलेमा के कहने से वोट बहिष्कार होगा ऐसी बात नहीं है। देखिए उलेमाओं ने क्या मुद्दा बनाया है, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड ये बड़ा मुद्दा है मुस्लिम समाज के लिए आज की तारीख में। ये गोलबंद करेगा मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ। और नीतीश क्या चाहते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर बिहार के उलेमा, बिहार के मुसलमान क्या चाहते हैं? कोई कहीं के भी देश के मुसलमान नहीं चाहते हैं कि संशोधन बिल आए, कोई नया कानून बने, क्योंकि आपको पता ही है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार दबाव बनाए। बिल्कुल वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बल पर ही सरकार चल रही है, केंद्र सरकार। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार दबाव बनाए, इस बिल को पास होने से रोकें, ताकि उनका अधिकार बना रहे। क्योंकि सरकार जो बिल ला रही है उसमें कई सुधार किए गए हैं। अब उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार दबाव बनाए, जैसा पहले भी बनाते रहे हैं, इस बार भी दबाव बनाए कि भाई ये बिल पास ना हो। अगर नीतीश कुमार ऐसा कर देंगे तो अब तो मुसलमानों में उनका क्रेज बढ़ जाएगा बहुत, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वोट देने की गारंटी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साथ जब तक हैं कहाँ से वोट मिलेगा? मुसलमान वोट थोड़े दे देंगे, आपके समर्थन से भी वोट नहीं मिलेगा। मुसलमान तो उसी को वोट देंगे जो बीजेपी को हराएगा। तो नीतीश की दुविधा बढ़ी हुई है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। हालांकि वो वोट से ज़्यादा चिंतित हैं अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर। वो जानते हैं कि वोट कितना मिलना है, लेकिन उनका सेकुलर क्रेडेंशियल जो अब तक बीजेपी के साथ सरकार चलाने के बावजूद बचा हुआ है उसको झटका न लगे, उसको लेकर चिंतित हैं। और कल उन्होंने कई पुराने मुस्लिम नेताओं को बुलाया जो अब उनके दल में नहीं है। मुनाजिर हसन को बुलाया। मुनाजिर हसन क्यों नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि मुनाजिर हसन को टिकट चाहिए। वो जनसुराज में थे, जनसुराज छोड़ चुके हैं, अब उनको एक पार्टी चाहिए जहाँ से टिकट मिले और चुनाव जीत सके। तो या तो उनके लिए एक जेडीयू ही बचती है या फिर कांग्रेस या आरजेडी। तो आरजेडी ने उनको दिया नहीं, तो अब जेडीयू ही ऑप्शन है उनके पास, जेडीयू में जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार को ज़रूरत है अभी मुस्लिम चेहरे की, मुसलमान के बीच अपनी स्वीकार्यता बनाए रखने की, अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाए रखने की। तो इसी वजह से मुनाजिर के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि नीतीश कुमार की तारीफ करके उनकी पार्टी में शामिल हो जाए, एक टिकट भी ले ले, चुनाव लड़ें, जीत भी जाए। आज चिराग पासवान का भी दावते इफ्तार है, तो उसमें भी कहा जा रहा है कि बाइकआउट हो रहा है, वहाँ भी नहीं जाए। तो चिराग पासवान का बाइकआउट होने का क्या कारण है? जो कारण नीतीश कुमार के साथ है कि भाई आप बीजेपी के साथ हैं, आप वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। ललन सिंह जेडीयू के नेता हैं, वो तो भाई समर्थन कर चुके हैं इस बिल का। नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है और इसको लेकर अभी भी दुविधा बनी हुई है बीजेपी के मन में कि भाई नीतीश कुमार आखिरी क्षण में क्या करेंगे। नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन आज की जो परिस्थिति है उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है कि इतने बड़े फैसले लेंगे बीजेपी के खिलाफ जाकर। तो मानकर चलिए कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस बिल का समर्थन करेगी, मुसलमान उनके विरोध में गोलबंद होंगे, लेकिन वो सारे वोट आरजेडी को मिलेंगे एक इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं और अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी देने का वादा कर रहे हैं। तो मुस्लिम वोट में बड़ा डिवीजन देखा जाएगा इस बार। तो सुना आपने कि कैसे बिहार में बहिष्कार और दावते इफ्तार इसका खेल चल रहा है। आज चिराग पासवान की ओर से भी दावते इफ्तार है, उसका भी बहिष्कार किया गया। कल नीतीश कुमार की ओर से दावते इफ्तार था, उसका बहिष्कार किया गया। लेकिन लालू प्रसाद यादव की ओर से, राजद सुप्रीमो की ओर से जो दावते इफ्तार है उसमें उलेमा शामिल हो रहा है। तो ये जो उलेमा हैं ये कितना वोट का फ़ायदा लालू प्रसाद यादव को करा पाते हैं यह जानने का हमें भी इंतज़ार है। लेकिन जो दिख रहा है वह यह दिख रहा है कि बिहार के उलेमा चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल पर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उस पर दबाव बनाए और यह बिल पास न होने दे। इस पर नीतीश कुमार ने अब तक अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार इस पर बोलते हैं या बोलने से बचते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।